जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें रावण का वध हो जाने के बाद मंदोदरी विलाप करती हुई रोती हुई रावण के पास में वहां की स्त्रियों द्वारा लाई जाती है और रोते रोते वह विलाप कर रही है और रावण के बल प्रताप का बखान भी कर रही है। ऐसे कथा का चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम जो कृपा के समुद्र हैं, परम दयालु हैं और काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह स्वरूप हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, माया से परे हैं और कमल के समान विशाल नेत्र हैं, ब्राह्मण देवता के एकमात्र रक्षक हैं। ऐसे भगवान श्री राम 31 बाण वो मारते हैं रावण को, और वो बाण काल के सर्प के समान जाकर के लगता है, जिसमें एक बाण जो है वह रावण के नाभि कुंड में जो अमृत है उसको सोख लेता है, और शेष जो 30 बाण है वह 10 सिरों को और 20 भुजाओं को काट देता है। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े शर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। असायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे सिर भुज करी रोसा, अपर लगे सिर भुज करी रोसा। और इस तरह उनके जो महाभिमानी और जो महामोह का प्रतीक रावण का प्रभु के द्वारा वध हो जाता है, और भगवान श्री राम के जो बाण हैं वह रावण के 10 सिरों को और उनके भुजाओं को लेकर के वो मंदोदरी के पास में पहुंचता है, और पहुंच करके वहां जो धड़ है, जो सिर के बिना और भुजाओं के बिना है, वह दौड़ता है, जिससे पृथ्वी कांपने लगती है। फिर प्रभु ने बाण से धड़ को भी 2 भाग में विभाजित कर दिया। इस तरह रावण का वध हो जाता है। रावण का सिर और भुजाएं राम के बाण से मंदोदरी के पास में पहुंचता है, और पुनः वह भगवान श्री राम का जो बाण है वह प्रभु के पास में आकर तर्कस में प्रविष्ट हो जाता है, और मंदोदरी जो है वह वहां पर देखती है और वह विलाप करने लगती है। और इधर जो वानर भालू हैं, जो मुनि समुदाय है, जो देवताओं का समूह है, वह भगवान श्री राम का जय जयकार करता है। प्रबल भुजदंड धारी प्रभु की जय हो, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, ऐसा करते हैं। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद। कृपा दृष्टि कर वृष्टि करी, अभय किए सुरवृंद। अभालु के सब हर से, जय सुखधा हम मुकुंद। इधर भगवान श्री राम
जो कृपा के समुद्र हैं, वह कृपा की दृष्टि का बारिश करके जो देवताओं के समूह हैं, जो मुनिगण हैं, उन सबको निर्भय कर देते हैं। और भालू कीस, भालू और बानर जितने भी हैं, वह सब हर्षित हो जाते हैं। जय सुख धाम मुकुंद, सुख के धाम भगवान श्री राम और मुकुंद की जय हो, जय हो। सब निर्भय होकर के भगवान का जय जयकार करते हैं। अब मंदोदरी, मंदोदरी इधर जो है वह जब देखती है रावण के सिरों को और रावण की भुजाओं को, तो वह मूर्छित होकर के, विकल होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है। सिर भुज पति सिर भुज देखत मंदोदरी, पति भुज सिर देखत मंदोदरी, अमूर्छित विकल धरनी खसी परी। अजुबत वृंद रोवत उठ धाई, अजुबत वृंद रोवत उठ धाई। युवती जो स्त्रियां हैं, जब मंदोदरी को रोते हुए देखती हैं, विलखते हुए देखती हैं, तो स्त्रियां स्वयं जो है रोते हुए उठ करके दौड़ती हैं और मंदोदरी को लेकर के रावण के पास में आ जाती हैं। और मंदोदरी जब रावण के पास में आती है तो वह विलाप करने लगती है और तरह तरह के अपने छाती को पीट करके नाना विधि से विलाप करती है। उरताड़ना करई विधि नाना, उरताड़ना करई विधि नाना, अरोवत करही प्रताप बखाना, रोवत करही प्रताप बखाना। और वह मंदोदरी जो भगवान श्री राम के कमल चरणों में प्रीति करने वाली है, सदैव अपने प्रियतम रावण को उनके प्रभाव और ऐश्वर्य को बताने वाली है, वह मंदोदरी छाती पीट पीट करके रो रही है और रावण के प्रताप का बखान भी कर रही है। उरताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तब भुज बल, तब भुज बल। और कहती है कि हे प्रियतम, आपकी भुजाओं के बल से पृथ्वी सदैव कांपती रहती है। तब भुज बल डोलत नित धरनी, अतेजहीन पावक शशि तरनी। कहती है कि आपके प्रताप से, आपके भुजबल से पृथ्वी सदैव कांपती रहती थी और आपके सन्मुख जो सूर्य हैं, अग्नि हैं, चंद्रमा हैं, वह तेजहीन थे। तेजहीन पावक शशि तरनी। आपके प्रताप से पृथ्वी कांपती थी, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा तेजहीन थे और कमठ और शेष भी आपके भार को सहने में असमर्थ थे। आज हाय वही शरीर आपका धूल में पड़ा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। सही न कमठ शेष सही सकई न भारा, अशोतनु परयो भूमि भरी छारा। और वही शरीर जिसका भार स्वयं शेष और कमठ भी नहीं सह पा रहे थे, आज धूल में पड़ा हुआ। हे प्रियतम, आपका जो शरीर है वह पड़ा हुआ है। मंदोदरी के जो बाल है वो छूटे हुए हैं, शरीर संभाला नहीं जा रहा है। बार बार छाती पीट करके वह रुदन कर रही है। छूटे कच न बपुष, छूटे कच नहीं बपुष समारा। बार बार विलाप करती है और रावण के प्रताप का वर्णन भी करती है कि जो आपके बल से सदैव पृथ्वी कांपती रहती थी, चलत धारण डोलत अवनी। बार बार बताती रहती थी मंदोदरी कि प्रियतम आप उनसे प्रीति करिए, आप उनका भजन करिए।
सीता को वापस कर दीजिए, आपका वापस किए बगैर आपका कल्याण नहीं है। वह स्वयं प्रभु हैं, लेकिन अभिमानी रावण मंदोदरी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। और आज जब उसका शरीर वहां पड़ा हुआ है तो उसी चीज को मंदोदरी कह रही है कि ये धूल में पड़ा हुआ आपका शरीर इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। और तब भुजबल सिर जम्बुक खाई, आपकी भुजाओं को, आपके सिरों को अब गीदड़ खा रहे हैं। तो कहती है मंदोदरी, राम विमुख अनुचित नाही। राम से विमुख है, राम से विमुख होने वाले के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह उचित ही है। जो राम से विमुख होंगे, जो राम से द्रोह करेंगे, उनका यही हाल होगा। और वहां जब रावण का शरीर पड़ा है तो उसका आत्मा जैसे पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तो वहां मंदोदरी कहती है कि रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन निहारा। आपके परिवार और आपका जो कुटुंबी जन है, उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, अश्रुत परिजन बल बरनी न जाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध है। और तुम्हारे पुत्रों का और तुम्हारे कुटुंबी जन का, परिवार के बल का आय वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज यह आपका जो भुजाएं हैं, आपके सिर को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख होने से यह ऐसा हाल है। राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोय निहारा। आपके कुल परिवार में कोई बचा नहीं है जो इस समय, इस अवस्था में आपके सामने रोए। मंदोदरी बार बार कहती है, बार बार जो है कहती है, और हाथ छाती पीट पीट करके विलाप करती है। और कहती है, काल के पूर्ण वश में होने के कारण हे नाथ, आपने किसी का कहा नहीं माना। मंदोदरी पहले भी कई बार अपने प्रबोधन से रावण को समझाने का प्रयत्न की थी। वह पहले भी कही थी, काल कर्म जीव जाके हाथा, काल कर्म और जीव जिनके हाथ में है उनसे बैर मत कीजिए, उनका भजन कीजिए। मधुकैटभ अतिबल मधुकैटभ यही मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जो अति बलवान मधुकैटभ थे, उनको विष्णु रूप में आकर के जिन्होंने संहार किया, दिति के महान वीर पुत्रों को, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को नृसिंह रूप में अवतार लेकर के जिस प्रभु ने संहार किया, वामन रूप में आकर के जिसने बलि को बांध दिया, परशुराम में के रूप में आकर जिसने सहस्त्रबाहु का संहार कर दिया, वही प्रभु मनुष्य रूप में आकर के देवताओं के रक्षा के लिए, संतों के रक्षा के लिए भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। उनका भजन करके अपना कल्याण कीजिए। ऐसे कई बार मंदोदरी जो है अपने प्रीतम जो रावण है उनको समझाने का प्रयत्न की थी, पर महामोह और महाअभिमानी रावण इसको तनिक भी नहीं समझा था। यहाँ तक मंदोदरी समझाई कि सुबेल पर्वत पर जहाँ काल का पहरा है, वहां पर के दलबल के साथ में भगवान श्री राम वहां पहुंच गए हैं, फिर भी आपका आंख नहीं खुल रहा है। हे नाथ, आप समझिए, वह स्वयं नारायण है। उनका वैर करने से, उनका विरोध करने से, उनके विमुख होने से आपका कल्याण नहीं होगा। उसी बात को मंदोदरी यहाँ कह रही है। आज आपके प्रताप से सारे जगत में जो प्रसिद्ध था, आज वही आपका सिर और भुजा
को गीदड़ खा रहे हैं, यह राम विमुख होने का परिणाम है। राम विमुख ऐस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवे निहारा। आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा है। आपका हाल मानो ये मंदोदरी कह रही है रावण से। रावण का जो आत्मा है वहां घूम रहा है और रावण कह रहा कैसे हाल हुआ, तो कहती है इसीलिए आपका हाल ऐसा हुआ कि राम विमुख है। राम से विमुख होने पर ऐसा हाल हो गया कि आपके इतने पुत्र थे सब मारे गए। आज कुल में कोई नहीं बचा है जो रोए आपके समक्ष। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। मंदोदरी कहती है कि आप काल के पूर्ण वश में थे। पूर्ण वश में होने के कारण आपने किसी का कहा नहीं माना, और जो अग जगन्नाथ हैं, जो संसार के नाथ हैं, कृपा के समुद्र हैं, नारायण हैं, उनको आपने मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करे दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जान्यो मनुज करे दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादिसुर, जेहि नमत शिव ब्रह्मादिसुर, जेहि नमत शिव ब्रह्मादिसुर। पिय भजहु नहीं करू नामयम्, भजहु नहीं करू नामयम्। आजन्म ते पर द्रोहरत पापोघ मय तव तनु अयम्। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्, नमामि ब्रह्म निरामयम्। मंदोदरी यहाँ कृपा के समुद्र निरामय निर्गुण निर्विकार प्रभु श्री राम की वंदना करती है और कहती है मंदोदरी कि जो दैत्य रूपी वन के, जो दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए स्वयं साक्षात अग्नि के रूप में है, वह नारायण हरि है, जिनके सामने स्वयं भगवान शंकर और ब्रह्मा भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं। हे नाथ, आपने उनका भजन नहीं किया। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिय भजहु नहीं करुणामयम्। ये करुणामय है भगवान श्री राम का आपने भजन नहीं किया, जो दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए साक्षात श्री हरि ही है। आजन्म ते पर द्रोहरत, आपने जन्म से ही दूसरे के द्रोह में रत रहे, तत्पर रहे, पाप समूह में रत रहे, पाप में समूह में रहा आपका पूरा जीवन। दूसरे के द्रोह में आप हम सदैव तत्पर रहे। आजन्म ते परद्रोह रत, परद्रोह दूसरे के द्रोह में लगे रहे। और ऐसे वो भी भगवान जो कृपा के समुद्र हैं, निर्विकार हैं और काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह स्वरूप हैं, निर्गुण निर्विकार हैं, मोक्ष रूप हैं, परम शांति प्रदान करने वाले हैं। तुमहु दियो निज धाम, ऐसे तुमको भी जो जन्म से ही दूसरे के द्रोह में लगा रहा, कष्ट देता था देवताओं को, संतों को, ऐसे को भी भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामय। जो निरामय ब्रह्म है उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहौनाथ, अहौनाथ और नाथ। और मंदोदरी उनका प्रार्थना करती है, जो कृपा के समुद्र हैं, सारे जगत के चराचर के नायक हैं, ऐसे प्रभु जो है वह नमस्कार करती है मंदोदरी और बार बार जो है वो रुदन करती है। और मंदोदरी के वचन को सुनकर के जितने देवता
जितने मुनि और जितने परमार्थवादी थे, परमात्मा को तत्व से जानने वाले थे, परमात्मा का चर्चा करने वाले थे, सबने सुख माना। मंदोदरी बचन सुन काना, असुर नर मुनि सुर मुनि सिद्ध, सभे न सुख माना। अज महेश सन नारद सनकादि, अजय मुनि बर पर मारत बादी। सभी जो परमार्थवादी तत्ववेत्ता थे, वो सभी देवताओं ने, सभी मुनियों ने परम सुख माना। नारद सनकादि, महेश, भगवान शंकर सभी आनंदित हो गए और भगवान श्री राम का जय जयकार करने लगे। और कहती है मंदोदरी, ऐसी कृपा के समुद्र भगवान कौन है? कोई नहीं है। अहोनाथ कृपा सिंधु नहीं आन, दूसरी कृपा के समुद्र नहीं है। जो जोग मुनि के लिए दुर्लभ है, जोग वृंद मुनि दुर्लभ, ताओ ही तो ही दीन भगवान। जो योगियों और मुनियों के लिए दुर्लभ है, परम गति निज धाम, वह परम धाम जो है वह तुम्हें प्रदान कर दिए भगवान श्री राम ने। ऐसे भगवान का वह नमस्कार करती है और कहती है, वो कृपा के समुद्र ऐसे दूसरे कोई नहीं है, जिन्होंने योगी और मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है वह गति प्रदान कर दिया। और इस तरह मंदोदरी के वचन को सुनकर के सभी लोग सुख मानते हैं और सभी अपने अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन करते हैं, निरख निरख करके दर्शन करते हैं और परम सुख का आनंद का अनुभव करते हैं। और प्रबल भुजंग दंडधारी मुकुंद भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। सारे देव समूह आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करते हैं भगवान के ऊपर और जय जयकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम सब भी यदि भगवान श्री राम के कमल चरणों में प्रीति चाहते हैं अथवा मोक्ष पद चाहते हैं, तो निरंतर भगवान की कथाओं को निरंतर गाए और सुने, जिससे अपने जीवन को हम सार्थक बना दें और मनुष्य का जन्म पाकर के मुख्य उद्देश्य प्रभु का भजन ही है और मोक्ष की प्राप्ति है। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।